क्रिप्टो का टैक्स गांव में लोगों को नहीं पता। उनको लगता है कि अगर पैसा नहीं है तो टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसी वो कॉइन है कि मतलब अगर उसमें कोई बंदा ट्रेड करता है तो मतलब प्रॉफिट में या लॉस में तो उसको मतलब टैक्स जो है देना पड़ता है। अगर प्रॉफिट में होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस में है तो उसका टैक्स नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मैंने ट्रेडिंग में से क्या क्या गलतियाँ की जिससे मैं अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया हूँ। तो मेरे को ट्रेडिंग करते करते तकरीबन 4 से 5 साल हो गया है। 4 साल तो हो ही गया है मिनिमम। तो कभी कभी क्या होता है कि पहले तो मैंने सीखने में समथिंग में 1 साल लगाया था, जिसमें मैंने कोई कैपिटल ऐड नहीं किया था, ओनली मैं सीख रहा था। तो सीखने के बाद मैंने 5,000 रुपये एक बार डाले थे, तो उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना। उसके बाद कैपिटल 2 बार आधा आधा करके पूरा मतलब ख़त्म हो गया, वाइप आउट हो गया। उसके बाद मैंने एक लंबा सा ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद मैं उस दौरान भी सीख रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने क्रिप्टो में भी सीखा, पर अपना रियल पैसा लगा के ट्रेड नहीं करता था। तो ऐसे ऐसे करके सीख तो मैं गया था। फिर मैंने एक दिन उसमें शेयर मार्केट में जो है पैसा ऐड किया। शेयर मार्केट में भी ऐड किया और क्रिप्टो में भी, दोनों में ऐड किया। तो दोनों का पर डे का टारगेट 100 रुपये बना के समथिंग में चल रहा था। तो मेरा उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, जिसमें मैंने तकरीबन 5,000 से 40 से 50,000 समथिंग में बना लिया था। और क्रिप्टो मार्केट में भी बना लिया था। तो उसमें मतलब जो है मेरा ब्रोकरेज ही इतना हाई पड़ता था कि क्रिप्टो में से तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाया था। बस जो कमाया उसी में चला गया। जो प्रॉफिट का था उसका भी 30% प्लस टैक्स अभी देने को है। और ये 30% क्रिप्टो का जो टैक्स है, ये गांव में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि ऐसा नहीं है तो टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन क्रिप्टो में अगर प्रॉफिट किया तो उसका टैक्स देना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा। तो मैं इंडियन मार्केट में जब ट्रेड करता था, मेरा लॉजिक सिंपल था। मतलब मैं अगर ट्रेड लिया, अगर वो ट्रेड प्रॉफिट मैं जब तक नहीं आती थी तो मैं उसको मतलब क्लोज नहीं करता था। इतनी एनालिसिस तो मेरी होती थी कि प्रॉफिट में तो आती ही थी एक दिन में। तो एक लोट से करता था, 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिखता था तो मैं वहाँ क्लोज कर देता था। तो यही गलती एक दिन मुझे भारी पड़ गई। मैंने एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड लिया, तो मतलब ट्रेड लेने के बाद मार्केट जो थी मेरे अगेंस्ट में ही चली गई। मतलब वो प्रीमियम बाद में ऊपर गया ही नहीं। मैं बाय किया था तो प्रीमियम ऊपर गया नहीं बाद में, जिससे कि मेरा धीरे धीरे प्रीमियम जीरो हो गया। मैंने इस पर छोड़ दिया कि आर या पार हो जाएगा, बस वो धीरे धीरे जीरो हो गया। उसके बाद कैपिटल ख़त्म हो गया था मेरा। फिर जैसे तैसे कैपिटल का जुगाड़ किया। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं मतलब मेरा कोई रिस्क रिवार्ड सेट नहीं था बिल्कुल। अगर आप लोग करें तो रिस्क रिवार्ड सेट कर लें। रिस्क रिवार्ड मेरा कोई सेट नहीं था। तो रिस्क रिवार्ड सेट ना होने की वजह से जो था, जितना प्रॉफिट आया उतना बुक किया, जितना लॉस आया उतना बुक किया। लॉस भी तो लेकिन बुक करना आ गया था मेरे को। 400-500 का लॉस दिखता था तो मैं उसमें बुक कर लेता था अपना, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली जाती थी। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल में मैं लॉस में तो नहीं हूँ, क्योंकि 5,000 से जो 50,000 रुपये में बनाए थे तो उसको मैं विड्रा करके खर्च कर लिया था। फिलहाल में उसमें ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। प्रॉफिटेबल तो बन जाऊंगा एक दिन ना एक दिन, धीरे धीरे, लेकिन बस वही है कि कैपिटल नहीं होता है तो बड़ा ख़राब लगता है। आप लोग भी बता सकते हैं कि आपके कैसा क्या चल रहा है। और अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट करने लगते हैं, न्यू ट्रेडर हैं, तो सबसे अच्छा है कि स्टार्टिंग फेज में आप लोग जो है इंस्टाग्राम ये जैसी सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि ये लोग आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अगर प्रॉफिट कर लेते हैं तो सोचते हैं कि एक ट्रेड जाके और मैं करूं, और उस एक ट्रेड के चक्कर में आप लोगों का लॉस हो जाता है। तो इन चीज़ों से खासकर बच के रहिए अगर ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप लोग मतलब इन्फ्लुएंसर के वीडियो देख देख के अट्रैक्ट होते हो तो वो लोग रेफरल से कमा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनका स्टॉप लॉस तो उसी में बन जाता है कि अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो यहाँ से निकाल लूँगा। तो वो लोग ये कभी नहीं बताएंगे, वो अपना भला देखते हैं, ठीक है, दूसरे का नहीं। तो आप लोग बच कर रहें और अपनी एनालिसिस पे ट्रेड करें। मैं आप लोगों को अपना जो है वो दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी ट्रेड कितने प्रॉफिट किए थे 5,000 से। बाकी आप लोग देख के बता सकते हैं कि मतलब ये कैसा गया है। जैसे आप ये
देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे जो ट्रेडिंग अपनी की थी ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने एक दिन BTST भी की थी, इसमें 700 रुपये से समथिंग में 1000 पॉइंट 1000 या 1200 के समथिंग में मार्केट गैप ओपन हुई थी। तो उसमें मेरा अच्छा खासा 35,000 के समथिंग में प्रॉफिट हो गया था। BTST में 700 रुपये लगा के दूर का प्रीमियम खरीद के ऐसे डाल दिया था। बट आप लोग ये देख सकते हैं इसमें प्रॉफिट किया, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा लॉस भी बुक करना आ गया था। बट कोई नहीं, धीरे धीरे मेरा हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और बाकी आप लोग भी बताइए मतलब कौन सी गलती की वजह से अभी तक मैं नहीं बन पाया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। बट वही बात है कि प्रॉफिट को मैनेज करना नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं लॉस कर दे रहा हूँ। और ट्रेड भी सही ले लेता हूँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।